सल 1 पत्रस पीटर डी हर्मट। यह बस्ता यूरोप के तंगो तारीख और परहजूम बाजारों में इस कदर रिश से पहले शायद ही कभी देखा गया हो। इन दिनों चौकों और बाजारों में नेचर पर सवार एक पस्ताकद सियाह फाम फकीर चंद चलाता दिखाई देता था। लोग दम साधा इसकी पुकार सुना करते थे। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि बहुत से अफराद धाड़े मार मार कर रो देते थे। उसकी जबान शोले उगलती थी, इसके एक एक लफ्ज से सामीन के दिल वाओ दिमाग झंझना उठता थे। ये फकीर इन्हें बताता था कि मुसलमान निसरानियों पर कैसे कैसे मजालिम ढाते हैं, वो सलीब और मुर्तदसी की किस किस तरह तौहीन कर रहे हैं। वो इन्हें समझाता कि यरूशलेम उनकी मीरास है जिसे वापस लेता उनका मजहबी फरीजा है। ये दीदा फ्रांस का एक राहिब पीटर डी हर्मट था जिसे अरब मुअर्रिखीन पतरस के नाम से याद करते हैं। वो शुरू से शिद्दत पसंद और तुनद मिजाज था। खुद बाज़ यूरोपी मुअर्रिखीन उसे पागल और जुनूनी करार देते हैं। तारीख गवाह है कि ऐसे लोग रहती नस्लों तक को शदीद तरीन अलमीवा और नाकाबिल तलाफी इज्तिमाई नुकसानात से दो चार करते चले आए हैं। पीटर दी हर्मट 484-1092 हमजा मिराहियों की एक जमात के साथ अल-अक़दस की जियारत के लिए गया था। दूर खिलाफत राशिदा में मुसलमानों ने कैसर को शिकस्त देकर नस्रानियत को बहीरा रूम के पार शकील दिया था। तब से फ़लस्तीन के मकामात मुक़द्दसा मुसलमानों की तहवील में थे। अल-अक़दस ही में नस्रानियों की खुद साख्ता मरकद मसीह ही थी जिसे उनके सबसे मुक़द्दस मकाम की हैसियत हासिल है। मुसलमानों ने नस्रानियों की उन मजहबी यादगारों को उनके हाल छो रहने दिया था। ईसाई अपने इस मजहबी मरकज़ की बाजियाबी का ख्वाब सदियों से देख रहे थे, मगर उनका मुसलमानों पर कोई बस नहीं चलता था। नस्रानियों को मुस्लिम मुआशरे में कोई तकलीफ लाहक नहीं थी। उनके गिरजा भी महफूज थे और जान वाओ माल भी। मुस्लिम अमरा के हम किसी फ़न में महारत रखने वाले ईसाई अफराद को बाइज़्ज़त मुनासिब भी दिए जाते थे। हारून अर-रशीद के दौर में ईसाई बादशाह शाम-ए-क़दस आने वाले ईसाई ज़ायरीन के हवाले से जो मुआहदा किया गया था, मुसलमान हैं कि दीगी पाबंदी करते रहे। अरस मुक़द्दस को यूरोपी सयाहों और ज़ायरीन के लिए भी बंद नहीं किया गया या कमर कमर यादाशत के लिए आने वाले नसरानी तमाम सहूलतें मिलने के बावजूद अपने मजहबी मरकज़ को मुसलमानों के पारपान की देखकर तबलते थे। उसके साथ साथ मुसलमानों की मालदारी और खुशहाली देखकर भी इन्हें शदीद जुमा होता था और वो लेकर अपने वतन को लौटे थे कि किसी तरह इस सरजमीन की दौलत और वसाइल पर काबिज हो जाएं। सदियों से पहले वाला ये हद जज्बा इंतजाम और हवसमाल वाओ मुतगरी सलीबी जुंगों के लिए में मुहरकत थे। सलीबी जुंगों के बाकायदा आगाज से तकरीबन 1.5 सदी कबल हलाल वाओ सलीब में शदीद तनाव की कैफियत पैदा हो चुकी थी। चौथी सदी हिजरी में अब्बासी खिलाफत बेइख्तियार होकर दलमी शिया अमरा के ज़ेर असर आ चुकी थी और आलम इस्लाम की वहदत ख़त्म हो गई थी। रियासतें खुद मीर मुंतशिर और कमज़ोर थीं। इस मौके से फ़ायदा उठाकर कैसर रूम का सालार नेकुफोर्स तगफुर शाम के साहिल पर काबिज हो गया। सैफ-उद-दौला नामी एक हाकिम इससे लड़ता रहा, मगर 356 दोचश्मी में उसकी वफ़ात के बाद नसर बाइवन की हिम्मत बढ़ गई और 361 दोचश्मी में वो दयार बकर ये काबिज हो गए। ये लड़ाइयाँ सलीबी जंगी नहीं कहलाती, मगर उनकी हमीद मानी जाती हैं। नस्रानियों की ये फतूहत पासकार साबित ना हुई और मुसलमानों ने अपने इलाके कुछ मुद्दत बाद आज़ाद करा लिए, मगर इससे ये साबित हो गया कि मुसलमान अब नस्रानियों के मुकाबले में नाकाबिल शिकस्त कुव्वत नहीं रहे। इस दौरान ईसाई ज़ायरीन की बीत अल-मक़दस में आमद जारी थी। इन्होंने मुक़द्दस सरजमीन के आदाब को फरामोश करके जगह जगह औधम मचाना शुरू कर दिया था। वो हजारों की तादाद में बड़े बड़े काफिले बनाकर आते और बाज़ औक़ात रास्ते में पड़ने वाले इस्लामी शहरों की इंतजामिया को तंग करके रख देते। पादरियों ने यरूशलेम की ज़ियारत को दोज़ख से आज़ादी का ज़रिया करार दिया हुआ था, इसलिए ज़ायरीन के काफिलों में बड़ी तादाद शराबियों, बदकारों और गुंडों की होती थी जो तमाम गुनाहों से पाक होने के शौक में जौक दर जौक इधर का रुख करते थे, मगर वो खुदा खौफी, परहेज़गारी और अदब वाओ इंकिसार से कोसों दूर रहते। रास्ते भर नाचते गाते, शराब नोशी करते और बाजे बजाते अल-अक़दस में दाखिल होते। जब उनकी खरमस्तियाँ हद से बढ़ गईं तो मुस्लिम हुक्मरानों ने उन पर कुछ पाबंदियाँ आयद कर दी और इन्हें मजबूर किया कि वो खामोशी और अदब वाओ एहतराम के साथ हरज मुक़द्दस में आएं। खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ मुंशी भी की गई। इस रवैये को ईसाई ज़ायरीन ने जबर वाओ तशद्दुद का नाम दे दिया।
पीटर राहिब जब अलकदस पहुंचा था तो उन दिनों भी ज़ायरीन पर कुछ पाबंदियां आई थीं। पीटर ने उन पाबंदियों को सख्त नफरत की निगाह से देखा और तमन्ना की कि किसी तरह ये मुक़द्दस शहर मुसलमानों से वापस ले लिया जाए। अलकदस के बिशप बड़े पादरी ने उसे मुसलमानों के मजालिम के फर्ज़े किस्से सुनाकर मज़ीद मुश्तइल कर दिया। जब पीटर ने बीत अल मक़दस को मुसलमानों से छीनने के जज्बे का इजहार किया तो बड़े पादरी ने जवाब दिया, यूरोपी ताजदार ही आकर हमें निजात दे सकते हैं। इस पर पीटर ने शाहान यूरोप को झुंझुड़ने की जिम्मेदारी कबूल की और बिशप ने उसे यूरोपी बादशाहों के नाम खतूत दिए जिनमें इन्हीं शाम पर हमले की दावत दी गई थी। पीटर ये खतूत लेकर इटली के दार अल हुकूमत रूमी कलीसा के सरबराह पोप से मिला। सदियों से कलीसा दो हिस्सों में तकसीम था। एक मशरक़ी कलीसा था जिसका मरकज़ क़स्तिंतनी था, दूसरा अलिफ मग़रिबी कलीसा था जिसका मरकज़ रूम था। दोनों में सदियों से अदावत चली आ रही थी मगर मुस्लिम दुश्मनी में दोनों एक थे। पीटर राहिब रूम के पोप अर्बन सानी से मिला जो हद दर्जे मुतअस्सिब इंसान था। इसने अलकदस की बाजियाबी के ख्याल को बड़ी दिलचस्पी से सुना और पीटर को गले लगाकर उसे ये हम सोनची कि वो यूरोप के कोने कोने में जाकर अवाम और हुक्काम को शाम पर हमले की दावत दे। बस फिर किया था। पीटर यूरोप के दौरे पर निकल गया और उसने पूरे यूरोप को मुसलमानों के खिलाफ मुश्तइल कर दिया। इसने ये दुई भी किया कि उसे यरूशलेम में यसू की क़ब्र से ये पुकार सुनाई दी थी, उठा मेरे पैरोकारों के मसाइब का चेचा कर, ये वक्त है कि मेरे खुदा की नुसरत हो और मुक़द्दस मकामात आज़ाद हों। सलीबी जंग की आग पीटर के उन दमों और शुलानो इंतकारीर ने अहल यूरोप को मशरिक़ पर टूट पड़ने के लिए इस तरह भारा कि लगता था उनके पास जीने का कोई और मकसद ही नहीं है। खुद यूरोपी हुक्मरान भी इस मुहिम में गैर मामूली दिलचस्पी लेने लगे। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि कुछ मुद्दत पहले 2479-1086 हमजा में मराकश के हुक्मरान यूसुफ बिन ताशफैन ने इसकैन में निसरानियों को अबरतनाक शिकस्त दी थी जिसका बदला लेने के लिए ईसाई मौक़े के मुतलाशी चले आ रहे थे। फिर इस दौरान 484-1091 हमजा में बहीरा रदम में वाक़े इस्लामी मुल्क मोगलिया सलीब पर कब्जा करने में कामयाब भी हो गए थे जिसकी वजह से इन्हीं मुसलमानों को एशिया के मैदानों में भी शिकस्त देने की उम्मीद हो चली थी। इधर यूरोप में ये सोच परवान चढ़ रही थी। उधर क़स्तिंतनी के शहंशाह एलकसियुस ने भी रूम से साबिक़ा इख्तिलाफ़ात फरामोश करके मुसलमानों के खिलाफ इत्तेहाद की दाग बेल डालने की कोशिश की। असल में क़स्तिंतनी को सल्जुक़ी तुर्कों से मख़तरा लाहक़ था। 463-1071 हमजा में नामूर सल्जुक़ी हुक्मरान अरसलान ने क़स्तिंतनी के कैसर अरमानुस देओजानस को ऐसी शिकस्त दी थी कि क़स्तिंतनी का दम लेव पर आ गया था। इसके बाद से क़स्तिंतनी के हर ताजदार को मुसलमानों के हमले का धड़का लगा रहता था। ख़ुसूसन सल्जुक़ीयों के मराजरी मुल्क शाह की हैबत से क़स्तिंतनी बरसों का नपता रहा था मगर जिन दिनों पीटर दी हरमट अलक़दस का सफ़र करके लौट मुल्क शाह की अचानक वफ़ात हो गई। ये शवाल 485 लोम्बर 1092 हमजा का वाक़या है। मुल्क शाह के रुख़सत होते ही शाम की सल्जुक़ी हुकूमत कई टुकड़ों में बट गई। कैसर अपीलक्सियुस ने उसे बेहतरीन मौका तस्वुर करते हुए पोप और यूरोपी हुक्मरानों को खतूत लिखकर इन्हें जल्द अज जल्द शाम पर कब्जा करने की तरगीब दी। इसने ख़तरा ज़ाहिर किया कि अगर यूरोप एशिया के निसरानियों की मदद को ना आया तो क़स्तिंतनी पर भी कब्जा कर लेंगे। उसके सामने मुल्क की दोशीज़ाओं के हुस्न व जमाल की तस्वीर कुशी करते हुए यूरोपी जंगजुओं को उम्मीद दिलाई कि वो मुसलमानों के खिलाफ जंग करके इन हुसैनाओं के न सिर्फ दिल जीत सकते हैं बल्कि इनाम में उनके जिस्म भी पा सकते हैं। फ्रांसीसी मौरख़ महाड़ इतराफ़ करता है कि कैसर की उन घटिया तरगीबात ने मग़रिब के जंगजुओं के जज्बात को मुतहर्रिक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूरोपी नवाबों और पादरियों की इस मुहिम में दिलचस्पी की एक वजह यह भी थी कि जागीरदाराना निज़ाम की ज़ियादतियों और कलीसा की बेजा सख्तियों की वजह से लोगों में हुकूमतों और मजहब से तजारी पैदा हो चुकी थी। सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने महसूस किया कि अगर वो इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए लोगों की तवज्जुहत का रुख बैरूनी मामलात की तरफ फेर दें तो अंदरूनी मसाइल फरामोश हो जाएंगे और उनकी बदनवानी के ख़िलाफ़ किसी मौसर एहतजाज के इम्कानात ख़त्म हो जाएंगे। ऊंचे घरानों के ईसाइयों की इस मुहिम जुई में दिलचस्पी का एक सबब यह था कि फारिग और बेमकसद ज़िंदगी गुजारने वाले कम शिद्दत ईसाई शहजादों को जागीरों के लिए नौ आबादियत की तलाश थी जबकि यूरोपी जज़ई मंडी की जुस्तजू में थे। मुसलमानों के खिलाफ जंगों का सिलसिला इन मकासद के हुसूल का अच्छा बहाना बन सकता था।
आम लोग पादरियों के भिड़काने की वजह से इस मुहिम में शिरकत पर आमादा हुए। दरअसल ईसाइयत के पैदाइशी गुनाह के हकीर ने हर शख्स में एहसास बिज़म पैदा कर रखा था और हकीकत भी ईसाई मुआशरे में अखलाकी जुराइम का कोई हद व उज़ार न था। पावर लोरा ने लोगों को वरगलाने के लिए ऐलान कर दिया कि इस जंग में शिरकत से आदमी गुनाहों से बिल्कुल पाक हो जाता है। इस तरह सलीबी कायदीन अपने सिवा व मादी मकासद को ओझल रखकर जंगों को मजहबी लबादा ओढ़ाते हुए अवाम को मुश्तिल कर रहे थे। आलम इस्लाम का सियासी इंतशार उन तमाम बातों के साथ साथ सलीबी जंगजों का हौसला बढ़ाने में दो और मुहर्रकात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला मुहर्रक मुसलमानों का बढ़ता हुआ सियासी इंतशार था, जिसकी इब्तिदा 3वीं सदी ईस्वी से खिलाफत की कमज़ोरी से और अनतहा शुमाली अफ्रीका की अबीदी हुकूमत के उरूज और एशिया के खुद मुख्तार सलातीन की बालादस्ती पर हुई थी। चौथी सदी हिजरी में अब्बासी खिलाफत अमलन बेइख्तियार हो चुकी थी और आलम इस्लाम दर्जनों मुंतशिर हुकूमतों का मजमुआ बन गया था। 5वीं सदी हिजरी में जब सलीबी लड़ी तो आलम इस्लाम 3 बड़े सियासी जजीरों में बटा हुआ नजर आता था। एक हिस्सा वो था जहां बगदाद के अब्बासी खलीफा का खुतबा पढ़ा जाता था। इसमें हिजाज, एशिया, कोचुक, इराक, ईरान, खरासान और हिंदुस्तान की दर्जनों खुद मुख्तार रियासतें शामिल थीं, जिनमें सल्जुकियों को सबसे ताकतवर माना जाता था। दूसरा हिस्सा शुमाली अफ्रीका और मिस्र का था, जहां शीम के एक खानदान बनो उबैद ने अलग खिलाफत कायम की हुई थी। ये खानदान सल्जुकी, सलातीन और अब्बासी खलफा का सख्त मुखालिफ था। तीसरा हिस्सा मराकश और अचीन पर मुश्तमिल था, जहां मराबतन की हुकूमत थी। यहाँ अब्बासी खलफा का खुतबा तो पढ़ा जाता था, मगर अमला इस इलाके का बाकी आलम इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मजमूई तौर पर आलम इस्लाम के इन तीनों बड़े हिस्सों में कोई रबत व ज़ब्त नहीं था, बल्कि बाज़ औक़ात सियासी मामलात में वो एक दूसरे के हरीफ नज़र आते थे। मुसलमानों का ये इंतशार यूरोपी ताकतों की सलीबी जंगों में परामीदी और दिलचस्पी का बड़ा अहम सबब था। इन जंगों का दूसरा बड़ा मुहर्रक मिस्र के हुक्मरान खानवादे बनो उबैद का अहमकाना रवैया था। वो अब्बासी खिलाफत और सल्जुकी सलातीन के दुश्मन थे। इन्हें खतरा था कि कहीं सल्जुकी उनसे मिस्र ना छीन लें। मुल्क शाह के दूर में जब सल्जुकी अमलदारी शाम की सरहदों तक फैल गई तो बनो उबैद के खदशात मजीद बढ़ गए। आखिरकार अबीदी हुक्मरान मुस्तनसर बालला ने 462 दोचश्मी है 1070 हमजा में सलीबियों को शाम पर हमले की दावत दे डाली ताकि इसके मुखालिफ सल्जुकी कमज़ोर पड़ जाएं। मुस्तनसर को ये भी उम्मीद थी कि सलीबी शाम पर काबिज होकर इसके और सल्जुकियों के दरमियान हाइल हो जाएंगे और मिस्र सल्जुकियों की एलगार के खतरात से महफूज हो जाएगा, जो मुल्क शाह के भाई ताजुद्दौला तख्श की क़यादत में शाम में बढ़ते चले जा रहे थे। मुल्क शाह ने उसे शाम की मुहम्मत सुपरद करके वदा किया था कि वो जितना भी इलाका फतह करेगा वो उसका शुमार होगा। चुनाचे